बिहार का भला करने के लिए क्या करना चाहिए, एक एक चीज को छान मारा और मुझे लगा बोल 50,000 करोड़ से कुछ नहीं होगा। आज मेरे बिहार के भाइयों बहनों, आज मैं आरा की धरती से बिहार के पैकेज की घोषणा यहीं से करना चाहता हूं। करो 50,000 करोड़ की ज्यादा करो, 60,000 करोड़ की ज्यादा करो, तो करना 70,000 करोड़ की ज्यादा करो, 75,000 करोड़ की ज्यादा करो, 80,000 करोड़ की ज्यादा करो, 90,000 करोड़ की ज्यादा करो। मेरे 1.25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दे। आपकी औकात बता रहा सर, बुरा नहीं मानना सर। बिहार के शहरी विकास मंत्री है जीवेश मिश्रा, वो देखे कि ये शहर का विकास किस तरीके से हो रहा है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत पटना में किस तरीके का काम किया गया। अभी और सुनिए। और जब नेता लोग आता है तो वो लोग के लिए क्या व्यवस्था रहता है, और हम लोग देख लीजिए किस दशा में रहते हैं। कलेक्टर साहब है, म्युनिसिपल कमिश्नर है, ये तो धोती खोल रहा है। अनिमेश पराशर और एस त्यागराजन, दोनों जो है IAS हैं, पढ़ाई करके बने, कहीं कहीं से तैयारी करे। इस रोड को हम इन छात्रों की तरफ से इन दोनों अधिकारियों को समर्पित कर देते हैं। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। अरे जो अपना परिवार नहीं संभाल पाए वो क्या बिहार को संभालेंगे। अपना परिवार संभाल नहीं पाए, संभाल नहीं सकते तो बिहार की बागडोर मजबूत हाथों में देनी है। आज बिहार के करीब 9 करोड़ जरूरतमंदों को मुफ्त राशन मिल रहा है और मोदी की गारंटी है अगले 5 साल भी मिलता रहेगा। आपकी औकात बता रहा सर, बुरा नहीं मानना सर। इस देश में किसानों को 5 किलो अनाज के लिए लाइन में लगा दिया गया, ये शर्म की बात है। इसे शर्म न करके उपलब्धि गिनाया जा रहा है। तो मैं 5 किलो राशन दे रहा हूँ, इससे शर्म की बात क्या हो सकती है। गजब बेइज्जती। मेरी जिम्मेदारी मेरी फैमिली को है। क्या अगर हम ये उठ के कहें मैं अपने परिवार को 5 किलो राशन देता, कोई हमको अच्छा कहेगा? लेकिन इस देश में इसको उपलब्धि गिना जाता है। बात तो सही है। आपको मानसिक रूप से हत्या कर दी गई है। आप जिंदा रहने को विकास समझ रहे हैं। बगल में झारखंड देखो, झारखंड, ये झारखंड भी तो पुराना बिहार है। अच्छा, आज झारखंड हिंदुस्तान के पहले 10 राज्यों में आकर के बैठ गया है और बिहार वहीं का वहीं रह गया है। बोल क्योंकि यहाँ नेता ऐसे बैठे हैं, ऐसी कुंडली मार करके बैठे हैं कि बिहार को उठने ही नहीं देंगे। नीतीश बाबू, आपका अहंकार आपको खा जाएगा। आपका तो जो होगा होगा, लेकिन आपके अहंकार ने बिहार को तबाह करके रख दिया है, बिहार को बर्बाद करके रख दिया है। इसकी हमें पीड़ा है। रुको जरा, नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार बिहार को विकास की पटरी पर वापस लाई है। मानुस 2 दिन में पलट गया। मैं बिहार की जनता को स्पष्ट कह देना चाहता हूं और लल्लन बाबू को भी स्पष्ट कहना चाहता हूं। क्या? आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। मैं अपील करना चाहता हूं कि 2025 के चुनाव में मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार में फिर से एक बार एनडीए का सरकार बनाइए। और हमको मुख्यमंत्री कौन बताए? श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मुझको बनाया था, तो हम कैसे भूल सकते हैं। और एक एक तरह से उन्होंने काम किया, जो कभी बीच में गड़बड़ उन लोग किया, कभी कुछ नहीं। आज बिहार में गरीब कल्याण की योजनाएं सीधे गरीबों तक पहुंच रही है। अभी पता चलेगा। मोदी जी आते हैं तो हवाई जहाज से न देखते हैं, यहाँ रोड में उतर करके नहीं ना देख रहे हैं क्या तकलीफ हो रहा है। जिस उम्मीद से हम लोग चुनाव किए थे, ठीक उसका अपोजिट हो गया। हम लोग ये चुनाव किए थे कि हम लोगों को गरीबी दूर होगा, लेकिन अब हम लोग गरीब को दूर कर रही है गवर्नमेंट। सही पकड़े हैं। अब देखिए, हिंदुस्तान को 2047 के पहले विकसित राष्ट्र बना के रहेंगे और अपनी आंखों के सामने देख के जाएंगे। दोस्तों, ये सबसे बड़ा झूठ है। देखिए, ये बेवकूफ बनाने का तरीका है। 2047 तक आधी पीढ़ी मर चुकी होगी, आपकी बातों को भूल चुके होंगे। 2025 में क्या चेंजिंग लाइएगा आप, ये बताइए।
सही पकड़े हैं। अगर 2047 तक आप देश को बदल सकते हैं तो उसके हिसाब से 2025 का आपने गोल सेट किया होगा, किए होंगे आप 25 में क्या चेंजिंग लाइएगा, 45 तक ना आप रहेंगे, इतना ये राजतंत्र नहीं है। ये सबसे बड़ा बेवकूफ बनाने का तरीका है। जब आप 2015 में रहेंगे तो कहिएगा 2022 में किसानों की इनकम दोगुनी कर देंगे, हो गया दोगुना, नहीं बताऊंगा, हत्या रेट भले बड़ा होगा, नहीं हुआ नहीं। ये सबसे बड़ा बेवकूफी है ये चीजें। आज हमको क्या करना है ये नहीं दिख रहा है, आज करप्शन है ये नहीं दिख रहा है, बाबर के समय का करप्शन दिख रहा है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। हाथ में पोस्टर लगे हैं,